नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव पंचायत में बिहार के गांव की सरकार का क्या है हाल। वार्ड सदस्य आखिर नाराज क्यों हैं और सरपंच साहब आंदोलन के मूड में क्यों हैं, तमाम खबरों से आपको हम कराएंगे अपडेट। आपको बता दें कि पूरे दुनिया में पृथ्वी पर 8 अरबे बच्चे का जन्म हुआ। 8 अरबे बच्चे का जन्म हुआ। भारत की जनसंख्या दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। आपको बता दें कि चीन की जनसंख्या से भारत की जनसंख्या कुछ ही कम है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा हिस्सेदारी चीन की 1426 अरब, तो वहीं भारत की 1412 अरब है। दुनिया की आबादी बीते दिन 8 अरब के पार हो गई है। दोपहर करीब 1:30 बजे 8 अरबे बच्चे ने जन्म लिया मंगलवार को। कुल जनसंख्या में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी चीन की है और उसके बाद भारत थोड़ा सा पीछे है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया की जनसंख्या 7 से 8 अरब तक पहुंचने में 17.7 करोड़ लोगों का सर्वाधिक योगदान भारत का है। दूसरे नंबर पर चीन है जिसमें 7.3 करोड़ लोग जोड़े हैं। इतना ही नहीं, भारत के वर्ष 2023 तक चीन को पछाड़कर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनने की भी संभावना जताई गई है। वहीं 2050 में भारत की आबादी 1.668 अरब होने का अनुमान भी बताया गया है। अब बात कर लेते हैं गांव की सरकार को लेकर। तो गांव की सरकार का वार्ड सदस्य बिल्कुल पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम से नाराज हो गए हैं और इतना नाराज हो गए हैं कि सरकार से उनके खिलाफ उनकी इस्तीफा की मांग करने लगे हैं और कांग्रेस पर भी गुस्साए हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस के कोटे से ही मुरारी प्रसाद गौतम मंत्री बने हुए हैं, पंचायती राज मंत्री बने हुए हैं। तो वोट के समय कांग्रेस को भी सिखाने की बात कह रहे हैं और धरना प्रदर्शन के मूड में हैं, लेकिन उससे पहले उनका पुतला दहन जगह जगह किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों, तो आपको हम बता दें कि बिहार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने कार्यक्रम के दौरान मीडिया को बयान दिया कि आखिरकार वार्ड में योजनाओं की कमी क्यों हो रही है। उन्होंने बताया कि जो पूर्व के वार्ड सदस्य थे उनका कार्य बेहतर नहीं था और आप जानते हैं कि वार्ड कितने पढ़े लिखे हैं, क्या उनके पास नॉलेज है, इस टिप्पणी की। और अब वार्ड सदस्य खुद को उनके द्वारा बयान को कह रहे हैं कि हमें जाहिल बताया गया है। अब इसी को वह बताने में लगे हैं कि हम जाहिल हैं कि क्या हैं। तो आखिरकार योजनाओं में कटौती करना उचित बात नहीं है। वहीं अब बता दें कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस विभाग में भारी संख्या में नियुक्ति पत्र बांटी। बेटियां वर्दी धारण कर पहुंची थी तो तेजस्वी यादव भी वहां मौजूद थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब से महागठबंधन के साथ सरकार बनी है, नियुक्ति पत्र बांटने का सिलसिला लगातार जारी है और यह सिलसिला लगातार बना रहेगा। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह सिलसिला बना रहेगा, लेकिन अगर केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देती तो निश्चित तौर पर बिहार और आगे बढ़ता। उन्होंने तमाम पुराने चीजों से लोगों को रूबरू कराया कि बिहार की स्थिति क्या थी और वर्तमान क्या है। इधर फैसला, बिहार में जाति आधारित जनगणना की समय सीमा मई तक बढ़ा दी गई है। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला है। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट 2023 में मई तक आएगी। गणना पूरा करने का कार्य पहले फरवरी 2023 तक पूरा करना था, जिसकी समय सीमा 3 महीने और बढ़ा दी गई है। इस अवधि विस्तार पर बीते दिन राज्य कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में 13 प्रस्तावों पर भी सहमति बनी है।
13 प्रस्तावों पर सीएम की अध्यक्षता में बैठक पे हुई और सहमति भी बनी। इंटर मैट्रिक की परीक्षाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पहले फरवरी 2023 तक ही पूरा होना था गणना का कार्य और 54 पदों के सृजन को मिली है स्वीकृति कैबिनेट से। और इधर हम आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों नियुक्ति पत्र बांटने की सिलसिला जारी है और बिहार के 22 जिलों में लूट का पारा, ट्रेनों की रफ्तार धीमी हुई, सर्दी का सितम जारी है। लगातार 2 दिनों से ठंड का आभास होना शुरू हो गया है, ठंड बढ़ना शुरू हो गया है। और देहरादून हावड़ा कुंभा एक्सप्रेस 3.5 घंटे देरी से पहुंची पटना। और वहीं अस्पताल की इमरजेंसी में 5 गुना बढ़े ठंड पीड़ित, दिक्कत महसूस हो रही है और डॉक्टर गोपाल प्रसाद बने नेफ्रोलॉजी के हेड। वहीं पीयू के केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले रणवीर का कहना है। और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की परीक्षा 17 और 18 को। पशुपति पारस ने निधन पर शोक जताया है और योजनाओं के लक्ष्य पर उपलब्धि की समीक्षा होगी। विकास मिशन के तहत मुख्यमंत्री ने क्रियान्वयन में तेजी लाने को जरूरत के मुताबिक नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। वहीं विद्यालयों में बैगलेस शनिवार को लेकर लगातार पहल किए जा रहे हैं, जहां सरकार की ओर से खास निर्देश दिए गए हैं। वहीं शिक्षकों के द्वारा भी विद्यालयों को साज सज्जा संवारने की लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें सीबीएसई की बात, तो 10वीं और 12वीं में अब 2 बार होगा प्री बोर्ड, यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 10वीं और 12वीं वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए स्कूलों में 2 बार प्री बोर्ड होगा। यानी कि आपको बता दें कि सभी स्कूलों को इस बाबत निर्देश भेज दिया गया है। पहला प्री बोर्ड दिसंबर में और दूसरा जनवरी में लिया जाएगा। और 5वें और 6ठे वेतनमान वालों को महंगाई भत्ता की बात करें तो 5वें और 6ठे केंद्रीय वेतनमान में कार्यरत सेवकों और सेवानिवृत्त कर्मियों की महंगाई भत्ता बढ़ा दी गई है। 5वें केंद्रीय वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे कर्मियों को 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से 381 के स्थान पर 396% महंगाई भत्ता की स्वीकृति राज्य कैबिनेट ने दे दी है। इधर शहरों में पेयजल आपूर्ति, जल प्रबंधन व सीवरेज योजना मंजूर, कैबिनेट का फैसला है। केंद्र देगा 3,824 करोड़, राज्य सरकार इसका 50 से 75% अलग से खर्च करेगी। और नीमचक बथानी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सक डॉक्टर मंजू कुमारी बर्खास्त। और इंटर के छात्रों को आकर्षित नहीं कर रहा है सिमतुल्ला। 11वें में तकरीबन 80% सीट पर नामांकन के लिए इसे रिक्ति के बराबर भी आवेदन नहीं मिल रहे हैं। और बिहार का हस्तशिल्प विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन का हुआ उद्घाटन। और बीआईपी और एआईएमआईएम ने कुढ़नी में उतार दिए हैं अपना प्रत्याशी। और विधायक आवासों में स्मार्ट मीटर लगाने की समीक्षा की। और अस्पताल हर माह मुख्यालय भेजेंगे मरीजों की जांच की अब रिपोर्ट। खास पहल स्वास्थ्य विभाग में किया जा रहा है। और बात कुछ देश विदेश की कर लें तो यूक्रेन में युद्ध विराम का रास्ता खोजना होगा, मोदी ने कहा है। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के बड़े नेताओं को बताया। और इधर सिवान की बात कर ले तो दर्जी ने 2 बेटियां संग गोरखपुर में दी जान, आर्थिक तंगी को लेकर। भाजपा प्रत्याशी केदार गुप्ता ने भर दिया है पर्चा और कुढ़नी उपचुनाव को लेकर। और ट्रेन में रुचि और जरूरत के हिसाब से खाना अब मिलेगा। तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था में लगातार प्रयास सुधार को हो रहे हैं और इसका अब तस्वीर भी देखने के लिए मिल रहा है। तो बस खबरों में आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे। कैमरे के पीछे हैं मयंक प्रताप। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।